नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां एक सम्राट ने मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 11 बार अपना कटा हुआ सिर उनके चरणों में चढ़ा दिया और हर बार एक नया चमत्कार हुआ। एक ऐसा मंदिर जहां साक्षात महादेव के आदेश पर चंड प्रचंड जैसी महाशक्तियों का संहार हुआ और जहां आज भी दो विशाल 51 फीट ऊंचे द्वीप स्तंभों पर जलने वाले हजारों दिए केवल 7 मिनट में अंधकार को चीरकर इस धरती पर स्वर्ग जैसा नजारा पैदा कर देते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री हरसिद्धि माता शक्ति पीठ के उस दिव्य संसार में, जहां इतिहास, रहस्य और साक्षात ईश्वरीय ऊर्जा का एक ऐसा मिलन होता है जिसे देखकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग के उस भीषण काल से, जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में देवी सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। क्रोध और वियोग में व्याकुल महादेव जब सती की पार्थिव देह लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को चिंता सताने लगी और इस दौरान सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के 51 भाग कर दिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी उज्जैन की पावन भूमि पर देवी सती की दाहिनी कोहनी गिरी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 350 मीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान बना मां हरसिद्धि का पावन धाम, जो 51 शक्तिपीठों में 13वें स्थान पर गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, इन्हें हरसिद्धि क्यों कहा गया है? इसके पीछे भी स्कंद पुराण में एक बेहद दिलचस्प कहानी दर्ज है। हर अर्थात महादेव और सिद्धि अर्थात उनके कार्यों को सिद्ध करने वाली। लेकिन मां चंडी ने इस नाम को कैसे सार्थक किया, बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती एकांत में थे, तब चंड और प्रचंड नाम के दो शक्तिशाली असुरों ने वहां बलपूर्वक प्रवेश करने का दुस्साहस किया। महादेव ने तुरंत देवी चंडी का स्मरण किया और उन्हें असुरों का नाश करने को कहा। देवी ने पलक झपकते ही दोनों महाअसुरों का संहार कर दिया। उनकी इस अद्भुत विजय से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि संसार तुम्हें हर सिद्धि यानी कि हर के कार्य को सिद्ध करने वाली के नाम से पूजेगा। उज्जैन के सबसे महान और न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य की कुलदेवी मां हरसिद्धि ही थी। विक्रमादित्य के अजेय साम्राज्य और उनकी जादुई शक्तियों के पीछे मां हरसिद्धि का ही वरदान था। लेकिन इस भक्ति की कीमत क्या थी? एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली प्रथा जिसकी गवाही आज भी मंदिर का एक एक कोना चिल्ला चिल्ला कर देता है। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि सम्राट विक्रमादित्य मां के ऐसे अनन्य भक्त थे कि वे हर 12 साल के अंतराल पर देवी के चरणों में अपने ही हाथों से अपना सिर काटकर बलि चढ़ा देते थे। लेकिन जैसे ही वे अपना सिर काटते, माता की असीम कृपा से उनका सिर धड़ से दोबारा जुड़ जाता था और उन्हें नया जीवन मिल जाता था। विक्रमादित्य ने ऐसा पूरे 11 बार किया। जब 12वीं बार उन्होंने अपना सिर अर्पित किया तो मां ने उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान किया। मंदिर के प्रांगण में रखे 11 सिंदूरी शीश आज भी राजा विक्रमादित्य के उसी अकल्पनीय त्याग की कहानी सुनाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर का नाता गुजरात के पोरबंदर से भी जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के वध से पहले इन्हीं देवी की पूजा की थी। तब देवी गुजरात के कोयला डूंगर पहाड़ी पर विराजती थी। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य उन्हें उज्जैन कैसे ला पाए? इसके पीछे भी मां का एक अनोखा वचन था। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी हरसिद्धि उनके साथ उज्जैन आने को तो तैयार हुई, लेकिन एक शर्त पर। मां ने कहा, मैं दिन के समय गुजरात के कोयला डूंगर में रहूंगी और संध्या होते ही उज्जैन आ जाऊंगी। यही कारण है कि उज्जैन के इस दरबार में शाम की आरती और दीपोत्सव का महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उस समय साक्षात मां जगदम्बा यहाँ पधारती हैं। अब बात करते हैं उस अद्भुत चमत्कार की, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। मंदिर के आंगन में खड़े दो भीमकाय द्वीप स्तंभ, जो मराठा स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल है, लेकिन इन्हें जलाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके पीछे भी अद्भुत विज्ञान और भक्तों का समर्पण है। लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराने माने जाने वाले ये दीप स्तंभ 51 फीट ऊंचे हैं।
इन दोनों स्तंभों पर कुल मिलाकर 1011 या 1111 से ज्यादा दीपक बने हुए हैं। जब शाम की महाआरती शुरू होती है तो मंदिर के प्रशिक्षित सेवक हवा की परवाह किए बिना मात्र 7 मिनट में दोनों स्तंभों के सभी दियों को प्रज्वलित कर देते हैं। इस दीपोत्सव को जलाने में लगभग 60 लीटर तेल और 4 किलो रुई की बातियों का उपयोग होता है। जब ये दिए एक साथ जलते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश के सारे तारे माँ की आरती उतारने धरती पर उतर आए हों। इस मंदिर का गर्भगृह भी तंत्र साधना का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ 3 देवियों की प्रतिमाएं ऊर्ध्वाधर स्थापित है, यानी एक के ऊपर एक स्थापित है। सबसे ऊपर माँ महालक्ष्मी, मध्य में माँ हरसिद्धि और नीचे माँ महासरस्वती विराजमान है। गर्भगृह के ठीक सामने फर्श पर एक सिद्ध श्री यंत्र स्थापित है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ देवी को सात्विक रूप में बेसन और शुद्ध देसी घी के लड्डू, इलायची और मावे की बर्फी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, महाकाल की इस पावन नगरी उज्जैन में आकर यदि आपने मां हरसिद्धि के दर्शन नहीं किया और शाम को इन जगमगाते द्वीप स्तंभों की दिव्य लौ को महसूस नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी है। मां हरसिद्धि हर भक्त की मुराद पूरी करती है और जीवन के सारे अंधकारों को हर लेती है।